आप सभी को नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सफलता का पहाड़ चढ़ने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माउंटेन ऑफ सक्सेस। और ये रहे आप, और वो है आपकी डेस्टिनेशन है, डेजिग्नेशन। और अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम किसी इंसान को जो चीज चाहिए ना, वो सबसे पहले क्या है? हेल्थ। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मुझे सक्सेस होना है, तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, किसी को खुशियां चाहिए, और किसी को कोच बनना है। कोच मतलब एक वेलनेस कोच, जैसे कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ। अ, इससे ना एक एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। जैसे कि अगर किसी ने एमबीए करी, है ना, एमबीए की उसने स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद उसने कुछ करियर चुनना था, है ना। या तो वो जॉब करेगा किसी और फील्ड के अंदर, या फिर वो एमबीए के अंदर ही टीचिंग करेगा, उन्हीं सब्जेक्ट्स की टीचिंग करेगा। ऐसे ही जैसे मैं पहले 95 केजी का हुआ करता था, और मैंने अपना वेट लॉस किया 25 किलो, और बहुत सारी समस्याएं थी शरीर के अंदर, लाइफस्टाइल डिजीज जिन्हें बोल देते हैं, वो सारी अच्छी हुई। और मैंने अपने कोच की मदद से, एनसीसी की मदद से, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी की मदद से अपना ये रिजल्ट लिया। ठीक है। ऐसे ही किसी ने अगर एमबीए करी, और एमबीए के अंदर वो अपना प्रोफेशन भी उसे बनाना चाहता है, वहीं पे टीचिंग करना चाहता है, तो वो कर सकता है उस प्रोग्राम को, और उस प्रोफेशन को वो चुन सकता है। ऐसे ही मैंने न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया, कोच को मैंने सुना और कम्युनिटी के अंदर गया, तो मैंने भी डिसीजन लिया कि मैं इसके अंदर कोच बनूंगा, है ना। और कोच बनने के बाद मैंने सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, और अब मैं बताने की कोशिश कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह से सबका एक अलग अलग डेस्टिनेशन है, और सबका एक एम अलग है, सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है। तो सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की बात करूं, अगर किसी पर्सन को हेल्थ की जरूरत है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सबसे पहले तो हेल्थ को अचीव करने के लिए एक फॉर्मूले के ऊपर काम करना पड़ेगा, 80-20 प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है। ये 80-20 प्रिंसिपल हर एक जगह काम आता है। अगर मैं इसमें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूं, 80% हमारा क्या होता है? डाइट रहती है। ठीक है, जो हम खाना पीना खाते हैं। और 20% हमारा रोल रहता है एक्सरसाइज का। ठीक है। तो आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो लोग अगर फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं, वो सैर कर रहे हैं या फिर जिम वगैरह जा रहे हैं, लेकिन वो इस 80% पार्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर इस पे वो ध्यान नहीं देंगे, तो उनको 100% सक्सेस नहीं मिलेगी। और इसके अंदर हमें 100% माइंड सेट की भी जरूरत है। ठीक है। माइंडसेट की हमें जरूरत रहती है। हेल्थ इन द सेंस कि बहुत सारी लेडीज की अगर हम बात करें, वो जिम नहीं जा सकती है ना, जो जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उनके अंदर बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज है। उनका शरीर दुखता है, घुटनों में प्रॉब्लम है वजन ज्यादा होने की वजह से, बीपी है, शुगर है, थायराइड है ना। तो ये सब ना अनबैलेंस चीजें हो जाती है ना। बीपी कोई बीमारी नहीं है, अनबैलेंस हो गया है बीपी। शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर क्या होगी? अनबैलेंस हो गई है, बढ़ रही है, घट रही है। थायराइड भी कोई बीमारी नहीं है, थायराइड हार्मोन हमारा अनबैलेंस हो गया। तो ये कुछ लाइफस्टाइल डिजीज है। और ये क्या, कैसे ठीक हो सकती है? जब हम अपना डाइट अच्छा करते हैं, और फिर अगर हम डाइट को अच्छा करने के बाद एक्सरसाइज करने का स्टेमिना हमारे अंदर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें हम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसी चीज के ऊपर काम करते हैं। इसी डाइट प्लान से वेट लॉस हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, और इसी डाइट प्लान से हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। और जब ये सब कुछ मिल जाता है, तो हैप्पीनेस तो अपने आप आ जाती है। और अगर हम बात करें कोच बनने की, तो कोच बनने के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज लेनी होती है। ठीक है। तो ऐसे ही ये यहाँ पे हम हैं, ये आप हैं, मान के चलते हैं कि ये राहुल है, और राहुल को पहुंचना है डेस्टिनेशन पे, सबसे माउंटेन के बिल्कुल टॉप के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे हेल्थ भी चाहिए, वेट लॉस, वेट गेन, या फिर हैप्पीनेस, या फिर कोच, कुछ ऐसा चाहिए कि जब भी मैं अपनी जर्नी को शुरू करता हूँ, तो मेरे पास ना बहुत सारी चीजें मेरा दिमाग सोचता है ना। जैसे कि अगर कोई पर्सन मेरे पास आता है, तो सबसे पहले तो उसके दिमाग में क्या चीज आती है? सेल्फ डाउट होता है उससे, है ना, कि मैं ये न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, है ना, और मेरे ऊपर ही काम करेगा या फिर नहीं करेगा, है ना, और मैं ये चीजें नहीं खाता, वगैरह वगैरह, है ना। तो हमें सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या हम ये चीजें कर पाएंगे, नहीं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है हमारे पास, जो सबसे पहला जो टिप चलता है,
वो रहता है हमारा सेल्फ डाउट का। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, और जब उनका सेल्फ डाउट क्लियर हो जाता है कि चलो मैं कर लूंगा, तो उसके बाद एक और हमारे पास जो डिप आता है वो क्या आता है, मनी का, है ना, कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च कर पाऊँ, है ना, और आपने इतना बता दिया कि इतना लगेगा उतना लगेगा। और अगर हम बात करें मनी की, बात करें मनी के बारे में, यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा जो पैसा है कितना लग रहा है। देखिए क्या होता है, जब हम डाइट प्लान करते हैं तो हम चाय नाश्ते को बदलते हैं, चाय की जगह पे हम अपनी चाय प्रोवाइड कराते हैं, और नाश्ते की जगह पे हम आपको न्यूट्रिशन शेक यानी कि हमारा नाश्ता प्रोवाइड कराते हैं। अगर बात करें कि पर डे की कॉस्ट की बात करें, एमआरपी की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं बेसिक डाइट की बात करूं जिसके अंदर 20 ग्राम प्रोटीन हो, क्योंकि एक इंसान को अपनी डाइट के अंदर, एक टाइम के खाने के अंदर 20 से 30 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रहती है, जो कि आज के टाइम में हमारी डाइट में नहीं है। आजकल हम अपने खाने पीने से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एमआरपी की बात करूं हमारा, जिसके अंदर 20 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाता है, तो वो लगभग 210 रुपए पर डे का कॉस्ट आता है। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे हम कुछ परहेज भी कराते हैं, है ना। देखो, अगर हमने अपनी सेहत को अच्छा करना तो कुछ परहेज भी करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसी चीजों से दूर रहना पड़ेगा जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। परहेज इन द सेंस कि आपकी जो टी है वो आपको क्या करनी होती है, जो आपकी मिल्क टी है उसको बदलना होता है, क्योंकि हम आपको दूसरी टी देते हैं। आपका जो सुबह का नाश्ता रहता है, ठीक है, उसको आपको बदलना होता है। ठीक है, तो और कुछ और परहेज है, जैसे कि मीठा मीठा आपको नहीं खाना होता है, क्योंकि मीठे से क्या होता है, हमारा एक तो वजन भी बढ़ता है, और मीठा हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को मसल्स के अंदर अब्सॉर्ब होने से रोकता है ना। और तला हुआ, है ना, हम जाने अनजाने में बिस्किट खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज खा लेते हैं, पराठे खा लेते हैं, है ना, मार्केट में चले गए वहां पे कुछ खा लिया, तो ये परहेज। तो अगर मैं बात करूं इसकी जो कॉस्ट रहती है, तो लगभग वो भी 150 से 300 रुपए तक की रहती है हमारी, जो डेली बेसिस पे हम ये करते हैं। चाहे 3-4 हम पी लेते हैं, पराठे हम खा लेते हैं, मीठा तला हुआ नमकीन बिस्किट खा लेते हैं, तो 150 से 300 रुपए की कॉस्ट इसकी पड़ती है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सिंपल। अभी अगर मेरे 300 रुपए बच रहे हैं और 210 रुपए लग रहे हैं, तो ये कोई हमारा खर्चा नहीं हो रहा है, कोई हमारे पैसे नहीं लग रहे हैं। वो तो हमने जहां पे हम गलत चीजों पे खर्चा कर रहे थे, वहां से हटा करके हमने क्या कर दिया, एक सही चीज पे लगाना शुरू कर दिया, सिंपल। और दूसरा अगर बात करें, जो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस होते थे, है ना, क्योंकि हम क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाते थे, वहां पे कंसल्टेशन फीस देते थे, जुकाम खांसी बुखार तरह तरह की चीजें हमारे शरीर में होती रहती थी, पेन किलर्स वगैरह, ये हो गया वो हो गया, तो हम वहां पे जाके ओपीडी देते हैं, दवाइयों का खर्चा होता है। तो जैसे ही उनकी डाइट प्लान होती है, और डाइट प्लान होने से हम उनको गलत चीजों से दूर करते हैं और अच्छी चीजों पे डालते हैं, तो उनका शरीर के अंदर वो जो समस्याएं थी वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है, तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बच जाते हैं। तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी लगभग 100 से 200 रुपए पर डे के हिसाब से आज के टाइम में लोगों के होते थे, है ना, होते हैं, और ये भी हमारा बच रहा है। तो अगर हम बात करें, मतलब घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि सस्ता पड़ रहा है, आपके ज्यादा पैसे बच रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये तो एमआरपी पे मैंने बताया, जो बेसिक डाइट है आपकी एमआरपी की रहती है, और आप इसके अंदर हमारे प्रेफर्ड कस्टमर भी बन सकते हैं, पीसी भी बन सकते हैं, तो आपको ये पर डे की डाइट सिर्फ 180 की मिलती है ना। और पीसी बनने के लिए सिंपल है, आपका हमें आधार कार्ड चाहिए होता है, और उसके अंदर हम आपका एक डिस्काउंट कार्ड क्रिएट कर देते हैं, और आप हमारे साथ पीसी बन सकते हैं। और अगर हम हमारे साथ एसोसिएट बनते हैं, एसोसिएट मतलब हमारे साथी बनते हैं और हमारे साथ इस काम को आगे बढ़ाते हैं, कोच बनते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में जो पर डे की कॉस्ट पड़ जाती है वो 170 रुपीज पड़ जाती है। यानी कि कोच बनते ही आपका जो न्यूट्रिशन का पर डे का कॉस्ट आता है बेसिक 20 ग्राम प्रोटीन का, वो 170 रुपये पर डे का रहता है, तो बहुत सारे पैसे सेव हो रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, जो पहला डिप आया था सेल्फ डाउट का, वो हमने क्लियर किया कि हमें अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा एक डिप आया था मनी का, तो वो भी हमने आपको सॉल्व कर दिया कि आपका 1 रुपया भी फालतू नहीं लग रहा है, और ऊपर से आपके पैसे बच रहे हैं, है ना। और जो हमारा तीसरा जो डिप आता है वो सबसे खतरनाक है, गूगल, है ना। गूगल के ऊपर ना हम सर्च करते हैं
साइड इफेक्ट, है ना। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे लोग कुछ भी लिख देते हैं, है ना। एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाओ कुछ भी लिखो, कोई इशू नहीं है। और कंट्रोवर्सी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेती है दुनिया, है ना। मतलब किसी का कोई भी चीज आपको वहां पे लिख दो और उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा शेयर्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं, गूगल पे अगर हम सर्च करेंगे ना साइड इफेक्ट ऑफ रोटी, तो रोटी के साइड इफेक्ट बताएगा। साइड इफेक्ट ऑफ हवा, है ना, हवा में कितना पोल्यूशन है ना। हाँ, ऐसे तो हमें सांस भी नहीं लेनी चाहिए, है ना, रोटी भी नहीं खानी चाहिए। साइड इफेक्ट ऑफ पानी, पानी के भी साइड इफेक्ट बताने वाला है। तो कहने का मतलब है कि हमें गूगल से सही सवाल पूछना है। तो हमें क्या पूछना है गूगल से? बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो अगर हम बेनिफिट पूछेंगे ना तो वो बेनिफिट बताएगा। और जब भी आप कोई चीज एक एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर लेते हैं ना, तो आपको बेनिफिट ही होता है ना। दवाई भी अगर आप डॉक्टर की गाइडेंस में लेंगे तो फायदा होगा, है ना। अगर आप बिना डॉक्टर की गाइडेंस के लेंगे, ऐसे ही केमिस्ट से ले लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं, तो फायदा होने की बजाय क्या होता है? नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सही सवाल पूछना है, गलत सवाल नहीं पूछना। और तीसरा डिप हमारा हो गया। चौथा डिप हमारा आ जाता है अमेजोन, है ना। आजकल सारी चीजें अमेजोन पे अवेलेबल है। मार्केट में जाओ, मार्केट में हम अगर अब शॉप के ऊपर कोई भी चीज पूछ रहे हैं तो वहां पे हमें थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है और अमेजोन पे वहां सस्ती पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, जो भी उस पर सर्च करो सब कुछ उस पर अवेलेबल है। तो वहां पे हम फंस जाते हैं। क्या फंस जाते हैं? एक बॉक्स है हमारा जो न्यूट्रिशन का बॉक्स है, उसके ऊपर कंपनी का नंबर लिखा हुआ है 080। तो आपने क्या करना है? कंपनी के पास फोन करना है और उनसे पूछना है कि क्या आप अमेजोन के माध्यम से अपने न्यूट्रिशन को सेल करते हो, है ना। क्या आप ई कॉमर्स साइट पे हमारे अपने न्यूट्रिशन को सेल करते हो? अगर कंपनी ने कहा हाँ, तो आप ले सकते हैं। वो कंपनी सेल ही नहीं करती है डेफिनेटली। तो कंपनी न्यूट्रिशन किसके माध्यम से देती है? डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से देती है, कोच के माध्यम से देती है, या फिर आपका डिस्काउंट कार्ड बनता है उसके माध्यम से वो आपको प्रोवाइड कराती है। तो अमेजोन पे नहीं बेचती है। तो अमेजोन से खरीदने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर उस पर मिल रहा है तो न्यूट्रिशन नकली है, डुप्लीकेट है। और उसको लेने से आपके रिजल्ट तो आए ना आए, लेकिन सेहत जरूर खराब होने वाली है, क्योंकि अमेजोन आपको गाइड नहीं करने वाला है कैसे लेना है। और जब तक आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं होगा तो आपके रिजल्ट्स नहीं आने वाले। न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी, ये तीनों पिलर्स हैं, इन तीनों के बिना रिजल्ट नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो अमेजोन भी हमारा एक डिप आता है। यानी कि एक पर्सन आया, पहले उसने सेल्फ डाउट किया, फिर उसका मनी का प्रॉब्लम आया, फिर उसने गूगल पे सर्च किया, फिर अमेजोन ने उसको इतने का बताया। तो जिस स्टार्टिंग में कोई भी पर्सन आता है तो उसके सामने ये क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मेरे पास अगर बात करें, पांचवा डिप आता है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, पांचवा डिप आता है, ये लगता है कि पागल बना रहे हैं, तो है ना, पागल बना रहे हैं। तो डेफिनेटली हम पागल नहीं बना रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है, यानी कि हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अगर आप हमारी कम्युनिटी के अंदर आएंगे ना, तो कम्युनिटी के अंदर आके देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी सेहत को बहुत बेटर कर चुके हैं, वेट लॉस, वेट गेन कर चुके हैं, और जो उनके अंदर लाइफस्टाइल डिजीज थी वो उनकी ठीक हो चुकी हैं, बेटर हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी डाइट अच्छी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कम्युनिटी के अंदर आके रिजल्ट्स देखेंगे, समझेंगे और इसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप पागल नहीं समझदार बनेंगे, है ना। क्योंकि जब आप अपने खाने पीने का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं तो आप समझदार हो जाते हैं ना। पागल तो शायद हम पहले थे, है ना, जो दिल में आया खा लिया, है ना। तो जो छठा डिप हमारे पास आता है कि उसने इस्तेमाल किया था आपका न्यूट्रिशन और उसका रिजल्ट नहीं आया, या फिर उसने अपना वजन घटाया था, उसका वजन घट गया, फिर वो पहले से जैसा ही हो गया, वैसे ही हो गया। तो इसके लिए हम क्या समझेंगे? इसके लिए हमें समझना है कि क्या उसने एनसीसी को फॉलो किया था, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी को फॉलो किया था, या उसने कैलोरी मैनेजमेंट को छोड़ दिया था, है ना। देखिए सारा खेल क्या है? कैलोरी मैनेजमेंट का है। जो हम खा रहे हैं उतना क्या हम पचा पा रहे हैं, है ना। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पचाना इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी का एक रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता है जो हमारे खाने को पचाने की ताकत रखता है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली अगर हम कैलोरी मैनेजमेंट कर पा रहे हैं न्यूट्रिशन को ड्रॉप करने के बाद भी, तब हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। जितना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं।
तो ऑटोमेटिकली कैलोरी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कैलोरी मैनेजमेंट उसने छोड़ दिया तो, है ना, तो कुछ नहीं हो पाने वाला है। इसका मतलब अगर हम एक एग्जांपल लें कि उससे शादी नहीं हुई, उससे शादी नहीं हुई, उस मतलब वो किसी से शादी नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या मैं भी किसी से शादी नहीं कर पाऊंगा, है ना। वो एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाया, तो क्या मैं भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाऊंगा, है ना। वो बीटेक नहीं कर पाया, तो क्या मैं भी बीटेक नहीं कर पाऊंगा, है ना। वो एक अच्छा मकान नहीं बना पाया, तो क्या मैं भी नहीं बना पाऊंगा। वो अपनी सेहत ठीक नहीं कर पाया, तो क्या मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी उस इंसान के अंदर, है ना, जिसने इस्तेमाल किया था और फिर वैसे ही आ गया। ठीक है, तो डेफिनेटली जो पर्सन इस्तेमाल करता है और अच्छी नॉलेज लेता है, काउंसलिंग कराता है, कैलोरी मैनेजमेंट करता है, तो उसका वेट तो का तो रहता है, उसकी दिक्कतें दोबारा से वापस नहीं आती हैं, क्योंकि उसे खाने पीने की आदतों का पता चल जाता है। जैसे मुझे जब मैं कम्युनिटी के अंदर आया था, तो मुझे पानी भी पीने का नहीं पता था, है ना, कि पानी को कैसे पीना है, सिप सिप करके पीना है, बैठ के पीना है, वगैरह वगैरह। अगर पता भी था तो फॉलो नहीं करते थे, कम्युनिटी की वजह से फॉलो करना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट हमारा डीप आता है कि डब्बा बंद चीजें, है ना, यानी कि जैसे कि डब्बा बंद चीजें हैं, और डब्बा बंद चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बंदे के दिमाग में ये आता है, क्योंकि हम रोज रील्स वगैरह, गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो ये दिमाग में चीजें आ जाती हैं कि ये भी तो डब्बा बंद चीजें हैं। देखिए, जो ये न्यूट्रिशन है, सीड टू फीड है, उगाया जाता है। हमारे जो खेत हैं वो बिल्कुल प्योर है, उनके अंदर हर्बल खेती करी जाती है बिना केमिकल्स के। और जो हमारे किसान रहते हैं वो भी हमारी गाइडेंस के अनुसार ही उनके अंदर खेती करते हैं। फिर पहले तो बीज को चेक किया जाता है कि बीज प्रॉपर वे से अच्छा है नहीं है। फिर उसके अंदर जो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं वो क्या डाले जाते हैं, बिल्कुल प्योर और हर्बल डाले जाते हैं, देसी डाले जाते हैं, ऐसा नहीं केमिकल डाला जा रहा है। और फिर जब वो फसल बन के तैयार हो जाती है, फिर उसको दोबारा से चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, पूरी क्वालिटी तो नहीं है। फिर उस फसल में से हम न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसके अंदर नेचुरल प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जैसे कि जो शहद है, शहद कभी खराब नहीं होता, देसी घी है वो कभी खराब नहीं होता, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास हर्ब्स होते हैं जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होती हैं, तो हम उनके अंदर नेचुरल प्रिजर्वेटिव डालते हैं। इसकी 2 साल की क्या होती है, शेल्फ लाइफ रहती है। और अगर हम इसको खोल के रख दें, यानी कि खोलने के बाद जब इस्तेमाल करें, तो अगर इसको टाइट बंद करके भी रखें तो 1 महीने तक ही ये चलता है, उसके बाद ये खराब हो जाता है। अगर हम इसका ढक्कन उतार के रख दें तो एक ही दिन में ये खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, उसको बंद करके इसलिए रखा गया है ताकि आपको कन्वीनियंट हो, है ना, आप उसको अच्छे तरीके से ले सके। अब मुझे बताओ, हमारा जो शेक है उसके अंदर 18 तरह के विटामिन मिनरल्स है, 20 ग्राम प्रोटीन है, 3 ग्राम फाइबर है। अगर आप उसको इकट्ठा करने लगोगे, पता नहीं कितने सारे फल फ्रूट और चीजें आपको खानी पड़ेंगी, और वो इकट्ठा नहीं हो पाएगी, और वो अच्छी मिले ना मिले। तो हमने क्या कर दिया, सारा का सारा उस डब्बे के अंदर पैक कर दिया, और आपने क्या लेना है, सिर्फ 3 चम्मच उसमें से इस्तेमाल करने होते हैं। आसान है ना, लाइफ सिंपल हो चुकी है, क्योंकि फास्ट लाइफ के अंदर हम सारा दिन सिर्फ ये नहीं ढूंढते रहेंगे हम क्या खाएं क्या पिए। हमारी फास्ट लाइफ हो चुकी है, तो आराम से आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। तो ये भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ। और नेक्स्ट आता है, कई लोग सोचते हैं कि पैसे बनाने का धंधा है ना, मतलब ये तो हमारा माइंड वॉश कर रहे हैं और पैसे बनाने का धंधा है। अगर मैं बात करूं कि जो धंधा है, अगर मैं इस दुनिया की बात करूं, जब हम पैदा होते हैं तब डॉक्टर के पैसे बनते हैं, है ना, जब हम मरते हैं तो पंडित के पैसे बनते हैं। तो क्या हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करते हुए सोचा था कि डॉक्टर का तो पैसे बनाने का धंधा है, हम तो पैदा ही नहीं करेंगे, है ना। जब मर गया था कोई, तो क्या पंडित को पैसे देते हुए सोचा था कि ये तो पैसे कमाने का धंधा है, हम तो नहीं देंगे इसे, है ना। जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हो, मान के चलते हैं कि आपने आईफोन खरीदा, और शॉपकीपर को आप कह रहे हैं ये तो आपका पैसे बनाने का धंधा है, हम नहीं लेते, आपका इसमें कुछ फायदा हो जाएगा, है ना। आप कहीं से एक टॉफी चॉकलेट खरीदने के लिए गए, आपने दुकानदार को ये तो नहीं कहा कि ये तो पैसे बनाने का धंधा है। आपने कहीं जाना था, आपने एरोप्लेन हायर किया, कार हायर करी, ये तो पैसे बनाने का धंधा है ना, हमें तो जाना ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पैसे का तो आदान प्रदान होगा। आप दुनिया में कोई भी चीज करेंगे तो आपका एक्सचेंज होगा ना, मनी एक्सचेंज होगी। आप कुछ गुड्स लेंगे, मनी देंगे, है ना, गुड्स देंगे, मनी देंगे, तो पैसे बनाने का धंधा तो हर एक चीज होती है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, और माइंड वॉश करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, वॉश करना कब से बुरा हो गया,
है ना, जो गंदगी थी दिमाग के अंदर, है ना, जो टॉक्सिन्स थे दिमाग के अंदर, आपको मैंने समझाया ये सारी चीजें, तो वॉश हो गई, है ना, अच्छा हो गया माइंड। कपड़े धोते हैं, अच्छा होता है ना, क्लॉथ वॉश करते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, तो ऐसे ही माइंड वॉश, यानी कि हमारे अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि हमें ना इस चीज के बारे में समझ नहीं आ रहा था, है ना, हम अपने कुछ आइडियाज लेकर के चल रहे थे, तो ऑटोमेटिकली वो वॉश हो गया, क्या प्रॉब्लम है ना। और अगर हम बात करें नोवा, नोवा डिप, इसके अंदर क्या आता है, एक और चीज हम सोचते हैं कि इसमें आपका क्या फायदा, यानी कि सामने वाला, जैसे मैं कोच बना और मेरे पास कोई आया और वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं न्यूट्रिशन लूंगा तो इसमें आपको कितने पैसे बचेंगे, आपको इसमें क्या फायदा होगा, है ना। अगर मैं बात करूं, अगर हम यही सवाल सबसे पूछना शुरू कर दिया तो हम कोई चीज नहीं ले पाएंगे ना। जैसे मैंने कपड़े लिए, कपड़े वाले से उसमें आपको क्या फायदा, आपको कितने पैसे बच रहे हैं, है ना। मैंने कुछ खाने की चीज ली, गेहूं लिया, आटा लिया, आटे वाले से पूछो इसमें क्या फायदा आपका, ठीक है ना। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, आप जैसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, तो टीचर से पूछो इसमें आप क्या क्या फायदा, स्कूल वाले से पूछो कि इसमें आपका क्या फायदा, है ना। देखिए, फायदा पहले आपका होगा ना, जब आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाओगे, आपका माइंड डेवलप होगा, आप अगली क्लास में जाओगे, आगे के लिए डेवलप होंगे, है ना। आटा खरीदेंगे, उससे आप रोटी खाएंगे, है ना। तो जब भी आप कोई चीज लेते हैं उसके अंदर पहले फायदा आपका होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने लिए ले रहे होते हैं उसे, ठीक है ना। फायदा फिर देखो, कोई भी चीज है, बिजनेस है, तो उसमें क्या होगा, कुछ मार्जिन होंगे, तो सामने वाले का फायदा होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आप भी कुछ ना कुछ लाइफ में करोगे, कमाओगे, नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, आपको कोई सवाल करेगा इसमें क्या आपका क्या फायदा, है ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन है सामने वाला जो पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है, इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। उसको अगर हम बताएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा ऐसा वैसा ये वो, तो इस चीज से हमने बचना है। तो ये जो डिप आता है ना, पहला जो हमारा फर्स्ट डिप आता है, इससे हमने बचना है। तो होप सो आपका जो फर्स्ट डिप है मैंने यहाँ पे क्लियर कर पाया हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं हेल्थ की तरफ, वेट लॉस, वेट गेन, कोच की तरफ, तो ये हमारी जर्नी चलती है। फिर बीच में फिर एक और डिप आता है, क्या डिप आता है, जो नेक्स्ट हमारा डिप आता है वो आता है हमारा फैमिली का डिप, है ना। जैसे कि मेरे पास कोई पर्सन आया, तो मैंने तो उसको ये सारी चीजें समझा दी, ठीक है, लेकिन अभी घर पे भी लोग हैं, क्योंकि उनको भी न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया क्या है, कैसे है, किस तरह से है। वो भी वही चाय, चावल, मीठा, तला हुआ, पराठे, वो चीजें खाते आ रहे हैं। और जैसे ही उनको पता चला कि चाय की जगह पे दूसरी चाय लेनी है, खाने की जगह पे दूसरा खाना लेना है, तो फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं, उसको रोकते हैं कि भाई तू अपने शरीर को खराब मत कर लियो, है ना, तू मत खा, कौन खाता है, नहीं खाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो वो फैमिली वालों के प्रेशर में आके कई बार उस डाइट प्लान को ड्रॉप भी कर देता है ना। तो ये डिप जरूर आता है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपकी मदद कौन करता है, आपका कोच करता है और आगे कम्युनिटी करती है। आपने अपनी फैमिली से अपने कोच को मिलवाना है, ठीक है। तो आपका कोच उनके डाउट्स को क्लियर करेगा, तो क्लियर करने की कोशिश करेगा, अगर क्लियर कर पाता है वेल एंड गुड है, नहीं कर पाता तो कोई इशू नहीं है ना। फैमिली से हटकर तो आप नहीं चल सकते हैं, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो अपने कोच से उनको जरूर मिलवाए, फैमिली से, ताकि वो आपके फैमिली के डाउट क्लियर सके और आपकी जो वेट लॉस जर्नी है, हेल्थ जर्नी है, वेट गेन जर्नी है, उसके अंदर डिप ना आए, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ, एक डिप सबसे बड़ा खतरनाक आता है, कोई हमें ना सस्ता देने वाला मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी तक तो उसने आपको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताया था, वेट गेन, वेट लॉस या फिर आपकी सेहत को ठीक करने के बारे में नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही आपके पास वो बॉक्सेस देखता है, तो एकदम से उसके अंदर आपका भला चाहने का एक दिमाग जाग जाता है कि इतने का लिया था, मैं तुझे इतने का दिलवा देता, है ना। तो ऑटोमेटिकली सस्ता देने वाला आपको मिल जाता है, और ये आपका बहुत बड़ा डिप रहता है जब आप उसकी बात मान लेते हो। देखिए, जब भी आपको कोई इंसान सस्ता देना, चाहे वो कोई और कोच ही क्यों ना हो, तो आप उससे सिर्फ क्या मांगे, उससे ना उसकी आईडी मांग ले, उसको कहो कि प्लीज शो मी योर आईडी, अपना आईडी नंबर मुझे बता दीजिए, जो कंपनी ने आपको दिया था, है ना। जब हमारे घर में, अगर जैसे हमने फिल्मों में देखा है, पुलिस आती है कि मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है, तो वहां पे क्या कहते हैं घर वाले कि अपनी आईडी दिखाइए, कि आप पुलिस वाले हैं, नहीं है। तो ऐसे ही जब आपको कोई न्यूट्रिशन देता है, तो आपने उससे पूछना है कि अपनी आईडी दिखाइए, है ना। वो आपको अपनी आईडी दिखाएगा, उसका आईडी नंबर लेना है और कंपनी को फोन करना है। कंपनी के बॉक्स के पीछे
फोन नंबर लिखा हुआ है 080 वाला, कंपनी को फोन करना है कि ये आईडी वाला पर्सन है, इसका नाम ये है, और मैं पहले अपने कोच से, अपने कोच तो आपको दे देगा आपका आईडी नंबर, मांग लीजिएगा, क्योंकि वो इलीगल काम तो नहीं कर रहा है। आपके जो कोच से जो आप न्यूट्रिशन लेके आए वो आपका आईडी नंबर दे देगा, क्योंकि उसने तो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दिया है कि मैं, ये मेरा कोच था, ये आईडी नंबर था, इसने मुझे इतने का न्यूट्रिशन दिया, और अब ये मिला है इस आईडी नंबर वाला पर्सन, ये मुझे कह रहा है कि मैं आपको सस्ता दे दूंगा। ठीक है ना, मैं बताऊं, यहां तक ना बात पहुंचेगी नहीं, वो सस्ता देने वाला ना आपको आईडी नंबर ही नहीं देगा, है ना, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि उस न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके पीछे जो डेट लिखी होती है ना, आसानी से मिटाई जा सकती है, कब का बना है, और आसानी से प्रिंट भी करी जा सकती है ना। तो डेट निकला हुआ न्यूट्रिशन भी आपको दिया जा सकता है, नकली न्यूट्रिशन भी आपको दिया जा सकता है, तो इस चीज से सावधान रहिए। न्यूट्रिशन किससे लेना है, या अपने कोच से लेना है जिसने आपको शुरुआत कराई है, या अपने कोच के थ्रू आपका डिस्काउंट कार्ड आपने बनवा लेना है, तो वहां से आप लेना शुरू करेंगे तो ओरिजिनल चीज आने वाली है आपके पास। ठीक है, तो तीसरा डिप है ना, जो हमारे पास, ये दूसरा डिप हो गया, तीसरा डिप हमारे पास आता है जूम का, क्योंकि आजकल ना हमारे जो सारे के सारे सेशंस है मोस्टली जूम पे चल रहे हैं। जूम पे सेशंस को अटेंड करना आसान हो गया, क्योंकि घर पे आराम से बैठ के हम अटेंड कर लेते हैं, कहीं हमें आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और सभी के पास इंटरनेट सर्विस तो है ही है फोन के अंदर। तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कि हमसे ना जूम पे नहीं आया जाएगा, जूम पे हमें एक्सरसाइज नहीं करी जाएगी, जूम पे हमें मेडिटेशन नहीं हमसे होगी, और जूम पे हम काउंसलिंग नहीं करवा सकते। तो ये सबसे बड़ा डीप रहता है आपका। मैंने बताया था ना, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी, न्यूट्रिशन तो ले लिया, कोच भी आपको सही मिल गया, लेकिन कम्युनिटी में नहीं आ पाए, क्योंकि वहां पे आपकी काउंसलिंग होती है, आपका माइंड सेट होता है, आपको वहां पे तरह तरह के रिजल्ट सुनने को मिलते हैं कि इसका ये चीज ठीक हुई, इसका ये हेल्थ अच्छा हुआ, अलग अलग तरह के आपको रिजल्ट सुनने को मिलते हैं। आपको वहां से इंस्पिरेशन मिलती है, एजुकेशन मिलती है, आपको कैलोरी मैनेजमेंट करना आता है, इसको ड्रॉप करने के बाद आपका दोबारा से वजन नहीं बढ़ता या घटता है, जो भी जिस भी पर्पज से आप आए हैं। तो जूम बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। आपके कोच के शायद 2 सेशन चलते होंगे, दोनों में से पूरे दिन में 1 सेशन जरूर अटेंड करें। अगर आपने नहीं किया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, और आप माउंटेन ऑफ सक्सेस के जो पीक पॉइंट है ना, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है जूम सेशंस, इसको जरूर अटेंड करें, है ना। और जो हमारे पास एक चौथा डिप आता है, चौथा डिप क्या रहेगा हमारा, प्लेटो का। प्लेटो किसे बोलते हैं कि अगर हम वेट लॉस की जर्नी के अंदर है तो हमारा वजन घटता घटता रुक जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी का कई बार क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो वेट लॉस हो रहा था, तो वेट लॉस ना हो करके हमारा फैट लॉस हो जाता है, इंचेस कम होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी के अंदर मसल भी गेन होता है, और आपको पानी भी आपका बढ़ाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पानी आप पीते हैं, आपकी हड्डियों का वेट भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है। तो हमारी बॉडी में लगभग 4 तरह का वेट होता है, हड्डियों का, पानी का, मसल्स का और फैट का। तो जब फैट का वजन कम हो रहा होता है, मसल का बढ़ रहा होता है, तो हमें लगता है कि हमारा वजन नहीं घट रहा है, लेकिन वो एक्चुअली घट रहा होता है, हमारे फैट का वजन घट रहा होता है, हमारे इंचेस घट रहे होते हैं। तो कई बार ना इंचेस घटते हैं और ना ही हमारा वजन घटता है। तो हमें क्या है, अपने डाइट को थोड़ा सा बदलने की जरूरत रहती है, जो हमारी रेगुलर डाइट चल रही थी, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी हैबिट पड़ जाती है, तो हमें उसको थोड़ा सा इंटरचेंज करना होता है, और हमारा फिर से चलना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोई रेस लगा रहे हैं, तो रेस लगाते हुए अगर हम रुकेंगे ना, रुक के थोड़ा सा सांस लेंगे, फिर रेस लगाएंगे, तब जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जब हम रेस लगाते ही जाएंगे तो शरीर के अंदर कमजोरी आएगी, दिक्कत आएगी, और हमें चक्कर आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जब आपका वेट रुक रहा है ना, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपका शरीर अपने आप को अगले स्टेप के लिए तैयार कर रहा है, तो उसे रुकने दीजिए, घबराना नहीं है। प्लेटो बहुत ज्यादा जरूरी है, आना भी चाहिए, ठीक है। तो इससे हमने घबराना नहीं है, चौथे डिप से। और जो हमारा पांचवा पांचवा डिप ना बहुत जबरदस्त है, देखो कितना बड़ा है ना। और पांचवा डिप है राय साहब, ठीक है। तो हमें ना ये राय साहब मिल जाते हैं, ये ना हर जगह अवेलेबल है, जब भी आप किसी से कुछ पूछोगे ना, वो राय देने के लिए तैयार है। ये जो राय साहब है ना, आगे नहीं बढ़ने देते, आपको कुछ ना कुछ गलत राय दे देंगे। इवन की अगर बात करें, ये जो न्यूट्रिशन है ना, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने बनाया है। और कौन से डॉक्टर्स ने, पीएचडी डॉक्टर्स ने, एमडी डॉक्टर्स ने,
नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर्स की देखरेख में बना है, R&D होती है इनकी सारी, सब कुछ चेक किया जाता है। लेकिन आजकल के लोकल डॉक्टर्स इस न्यूट्रिशन को क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हाँ भाई ये मत लीजिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। तो उस डॉक्टर ने न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं ली है ना। अगर बात करें, एक लड़का +2 में था और उसको अपना करियर चूज करना था, ठीक है। एक ने चूज कर ली इंजीनियरिंग और एक ने चूज कर ली मेडिकल लाइन, ठीक है। तो जिसने इंजीनियरिंग चूज करी वो बीटेक करी, वो इंजीनियर बन गया। जिसने मेडिकल चूज करी, मेडिकल साइंस ली, MBBS करी, MD करी, वो डॉक्टर बन गया। अब उनको मेडिसिन की नॉलेज दी गई, इंजीनियरिंग वाले को मशीनों की नॉलेज दी गई, ठीक है। तो उनको तो न्यूट्रिशन पढ़ाया ही नहीं गया, ठीक है। और कुछ डॉक्टर्स ने न्यूट्रिशन के अंदर स्टडी करी, है ना, वो डॉक्टर बने, MD बने, MBBS बने, ठीक है। तो उन्होंने न्यूट्रिशन के अंदर स्टडी करी, तो उन्होंने न्यूट्रिशन बनाया, न्यूट्रिशन रिकमेंड किया। लेकिन मेडिसिन वाले डॉक्टर न्यूट्रिशन को मना कर देते हैं। अब बताओ, है ना। कुछ वो भी बहुत बड़े राय साहब है, क्योंकि डॉक्टर को तो भगवान माना जाता है, वो कुछ भी बोल दे, सर आंखों पे रहता है, ठीक है ना। तो और कुछ राय साहब ऐसे मिल जाते हैं, हमारे पड़ोस से मिल जाते हैं, इससे किडनी फेल हो जाएगी, इससे हार्ट फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे मैंने पीछे लिया कि दोबारा से वजन बढ़ जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये राय सब मिलते रहेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, अपने माइंड को पहले स्ट्रोंग बनाना है। स्ट्रोंग कैसे बनेगा माइंड, जब आप कम्युनिटी के अंदर आएंगे, जूम के अंदर आएंगे, तो आपको राय साहब परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज हो चुकी होगी। आपको पता है कि शक का कोई भी इलाज नहीं होता, वो राय साहब ना आपको ना शक डाल देंगे, आपके कान में कुछ करके हुजर हुजर आपके अंदर शक डाल देंगे, और उसका कोई इलाज नहीं होता, और आपकी जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते माउंटेन ऑफ सक्सेस की तरफ जाते जाते वही रुक जाएगी, है ना। तो राय साहब से बच के रहना है। हमने देखना है कि क्या ये पर्सन राय देने के काबिल है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो राय देने के काबिल है तो उससे राय लीजिए, लेकिन आप सोचिए कि वो राय देने के काबिल ही नहीं है, जब उसे पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, तो आप उससे कैसे नॉलेज ले सकते हैं, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, बहुत बड़ा डीप है, और डीपों से बहुत ज्यादा डीप है। आधों की जर्नी यही खड्डे में गिर जाते हैं सारे, जब आप राय साहब लेते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास छठा डिप आता है, नो हेल्प, यानी कि जब हमारी किसी ने मदद करी, हमारा शरीर ठीक हुआ, हमारा वेट लॉस, वेट गेन, जो भी कुछ हुआ, अगर हम किसी की मदद नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे आप कोच बन रहे हैं, नहीं घर बन रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप किसी की मदद नहीं करते हैं, तो आपको अपनी जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन नहीं मिलती। आप पहाड़ चढ़ रहे हैं ना सक्सेस का, तो अगर आपके साथ कोई नहीं होगा, आपका जानकार नहीं होगा आपके साथ चढ़ने वाला, है ना, तो क्या होगा, चढ़ते चढ़ते ना मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि छोड़ परे, क्या जरूरत है, क्या चढ़ेंगे, ये से वापस चलते हैं, है ना। तो अगर आप किसी की मदद नहीं करेंगे ना, तो आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन कैसे, कि आपने किसी की मदद करी और वो भी ठीक हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक यू बोल रहा है ना। इंस्पिरेशन मिलेगी, इसकी मदद करी है, बेचारा ठीक हो गया है ना, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत थी, इससे ये ठीक हो गया है ना। तो जब तक आप हेल्प नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। देखो कितने सारे डिप आ रहे हैं, तो इसके लिए ना आप किसी साथी की जरूरत है। इवन के अगर वाइफ ने शुरू किया है, तो हस्बैंड को भी शुरू कराओ, उससे क्या होगा, दोनों मिलके चलेंगे, जबरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं, है ना। हस्बैंड ने शुरू किया, वाइफ को शुरू कराओ, घर वालों को शुरू कराओ, उनकी डाइट प्लान कराओ, तो सब मिलके चलेंगे, मजा आएगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, वो भी ठीक हो रहा है, वो भी ठीक हो रहा है। नहीं करेंगे तो वहां पे भी आज अटक सकते हैं, नो हेल्प पे, छठे डिप पे अटक सकते हैं, है ना। और जो सातवां हमारा डिप रहेगा, सातवां डिप रहेगा, वो रहेगा हमारा STS, यानी कि हमारा कुछ लाइफस्टाइल डे होता है। जैसे हम रोज जूम पे मिलते हैं ना, तो जूम के अंदर हम रोज सबसे वर्चुअली मिलते हैं, तो महीने में एक बार ही हम क्या मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं, लाइफस्टाइल डे होता है। वहां पे जो हमने रिजल्ट लिया, दिया, जो भी है, उसके एवज में हमें क्या मिलता है, कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करने का मौका मिलता है, तो वहां से भी ना हमारा बहुत अच्छा माइंड सेट होता है। यानी कि महीने में एक बार वहां पे हमें जाना जरूर चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा डिप आ जाता है ST, अगर ये भी नहीं करते हम, तो महीने में एक बार अपने कोच कम्युनिटी वालों से मिलना जरूरी रहता है। और जो नेक्स्ट रहता है, ये देखो मैंने एक प्लेन बना रखा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे जो डिप आता है MBA वाला, है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, MBA क्या होता है, मुझे बहुत आता है, यानी कि हम यहाँ तक जाते 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 फिर MBA बन जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा रह जाता है, देखो डेस्टिनेशन थोड़ा सा रह गया ना, लास्ट सीढ़ी रह गई है, तो यहाँ तक जाते जाते ना हम MBA बन जाते हैं। ले अब मुझे कोच क्या बताएगा, मुझे कम्युनिटी क्या बताएगी, मुझे तो आता है,
तो वो ना वहीं फंसे रहते हैं, एक ही जगह फंसे रहते हैं, ना वजन घटता है, ना बढ़ता है, ना आगे बढ़ता है। अगर वो कोच बन गए हैं तो ना वो उनकी इनकम बढ़ रही होती है, ना किसी की मदद कर पा रहे होते हैं, तो वहीं फंसे रहते हैं, है ना। ये सारी चीजें मेरे साथ आई हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी बहुत साल एमबीए बना रहा, है ना। तो ये चीज सबके साथ आएंगी, यानी कि ये सब चीजें मेरे साथ आ चुकी हैं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ना नहीं होता, ये स्क्रिप्ट तैयार नहीं करनी होती है, ये मेरे एक जीवन की जर्नी है। और ये हर एक जो डाइट प्लान अपनी कराता है, कोच होता है, उसके जीवन के अंदर ये आती है, तो वही फंसा रहेगा, है ना। और जब उसको पता चलेगा कि मुझे एमबीए नहीं बनना है, मेरा जो कोच है मेरे से पहले आया था, उसको मुझसे ज्यादा पता है, जो कम्युनिटी है वो भी मेरे से पहले थी, उसको ज्यादा पता है, उन दोनों के हिसाब से चलोगे तभी तो सक्सेस तक पहुंच पाओगे ना, ऊपर तक जहां तक हमें पहुंचना था। तो ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंचना है, तो ये सारे के सारे हमारे डिप्स आते हैं। तो होप सो मैं आपको समझाने में थोड़ा सा कामयाब हो पाऊंगा। तो देखिए, हर एक चीज की ना अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है, तो मैंने आपको इस तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, तो होप सो आप समझ पाए होंगे। तो कई लोगों को तो अब भी क्लियर नहीं होगा, तो उनको तो और ज्यादा समझने की जरूरत है, और ज्यादा एक्सपर्ट से बात करने की जरूरत है, तब जाके उनका क्लियर होगा। और जब क्लियर होगा तभी वो सक्सेस तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो किसी ना किसी खड्डे में गिर जाएंगे, है ना। अगर वो माइंडसेट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो किसी ना किसी गड्ढे में अगर वो गिर गए तो क्या हो जाएगा, उनकी जर्नी वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।